चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेल परचेज पैनल के बारे में। इस पैनल में आपको अपनी सारी रिपोर्ट सेल के रिगार्डिंग, परचेज के रिगार्डिंग और कैसे हम अपने बिल को कस्टमाइज़ करते हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आ जाता है। फोर्थ पैनल हमारा आ जाता है सेल परचेज पैनल। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्वॉइसेस दिखेंगी, आइटम सोल्ड आउट इन्वॉइस, इमिटेशन सोल्ड आउट इन्वॉइस और कस्टमाइज़ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम जैसे ही इनको चूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी सेल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक पूरी रिपोर्ट जनरेट हो गई है कि कौन कौन सा मैंने किस किस को सेल किया है। नेम वाइज कस्टमर का नेम आ जाता है, डेट भी आ जाती है, इनवॉइस आगे आपको नंबर चेक करना वो भी आ जाती है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको बिफोर GST, आफ्टर GST दोनों की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टोटल अमाउंट उनका कितना बन रहा है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन हो जाता है, और उन्होंने कैश कितना पिया है और यहाँ पे उनका अमाउंट कितना, उधार कितना चल रहा है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपको इंडिविजुअली सबका चेक करना हो तो यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी आ जाती है। अगर एक साथ सबका चेक करना हो तो यहाँ पे ऊपर आप चेक कर सकते हैं, एक टोटल इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है। जैसे ऊपर आप रेड में चेक कर सकते हैं, ग्रीन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप अपनी सारी रिपोर्ट्स की एक्सेल में, PDF में प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी वो लिस्ट आ जाती है इसी टाइप की। जैसे आगे आपको अपनी सेल इनवॉइस वाइज ही देखनी हो तो ये आपके पास लिस्ट आ जाती है। अगर आपको आइटम वाइज सोल्ड आउट आइटम लिस्ट अपनी चेक करनी हो, जिसमें आपको ये पता लग जाता है कि कौन कौन सा आइटम आपने सेल किए, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाती है। जैसे आपको जैसे एल रिंग सेल किए, लेडीज़ रिंग जैसा इन्होंने सेल किए इनको, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाती है। और भी इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती है, जैसे कि फाइन ज्वेलरी परचेज इनवॉइस लिस्ट, और दोनों सेम है। आइटम लिस्ट, इसमें आपको आइटम वाइज दिखेगा क्या उनसे आपने परचेज़ किया है। जैसे उस गोल्ड इनसे परचेज हुआ है तो यहाँ पे गोल्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरीके से इमिटेशन का भी सेम है, इमिटेशन सेल इनवॉइस लिस्ट। यहाँ पे आपको उसकी पूरी इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि इनको सेल हुआ है, कितना अमाउंट है टोटल, GST मिला के फिर कितना अमाउंट बन रहा है, कितना पे किया है उन्होंने और कितना अभी उधार बाकी है इनका। सेम इसके बाद आ जाता है, आप चेक कर सकते हैं अपना परचेज, इनमें चेक करना हो परचेज का चेक कर सकते हैं। आइटम वाइज आपको अपना चेक करना हो कौन सा आइटम मैंने परचेज़ किया है वो भी इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इनसे रिंग परचेज़ की है तो रिंग यहाँ पे आ रही है। वैसे ही रॉ मटेरियल सेल इनवॉइस लिस्ट और परचेज इनवॉइस लिस्ट। अगर अप्रूवल का ऑप्शन है आपके पास तो अप्रूवल का आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। दोनों का ऑप्शन है, जैसे अप्रूवल में कौन कौन से आइटम्स आपने अप्रूव किए उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। फिर आ जाता है अदर इनवॉइस लिस्ट, इसमें आपका फाइन ज्वेलरी रिटर्न आइटम लिस्ट। इसमें जैसे कि जो जो आइटम्स आपने सेल किया हो कस्टमर को और उन्होंने वहाँ से रिटर्न दिया हो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड हो जाती है, कि उसका पूरा ऐसे ही एक टेबल बनता है कि कौन कौन सा आइटम्स आपके पास रिटर्न आए हैं। डिलीटेड सोल्ड आउट आइटम लिस्ट, इसमें आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से जो भी इन्वॉइस से सोल्ड आउट आइटम्स आपने डिलीट किए हैं, तो वो भी यहाँ पे इसको फीड हो जाता है कि आपके फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऑल इन्वॉइस लिस्ट में आपकी जितनी भी इन्वॉइसेज है वो सब यहाँ पे शो हो जाती है, चाहे वो परचेज़ की हो, इमिटेशन की हो, फाइन ज्वेलरी की हो। जैसे कि ऊपर आप चेक कर सकते हैं कस्टमर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे आप अपने कस्टमर को सर्च भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आगे एक कस्टमर को जैसे मैं सर्च कर लेती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने राहुल नाम से किया तो यहाँ पे राहुल नाम से आ गया, और सीधा हम यहाँ पे सेल पैनल पे जाके, यहाँ पे शॉर्टकट बटन है, ये आप फर्स्ट बटन पे आप अपना सेल कर सकते हैं, सीधा सेल वाले पैनल पे चले जाते हैं। होम पैनल पे आप इनके होम पैनल पे मतलब एक होम पैनल आ जाता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि पुराना इनका उधार है, एक लेजर बुक टाइप की बन के आ जाती है, इनकी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं उसमें, ये कुछ पुराना उधार है या एडवांस है या सेल किया है कुछ इनको। यहाँ पे थर्ड आपका आ जाता है उधारी का, कि कोई उधार डिटेल्स आपको इसमें शो हो जाती है। जैसे मैं फर्स्ट वाला आगे क्लिक करूँगी यहाँ पे तो आप इनके सेल वाले पैनल पे आ जाते हैं। इसी तरीके से जैसे आगे हम सेल पैनल पे जाके ये आपकी आ जाती है इनवॉइसेस की डिटेल्स। अब जैसे कि हम इन इनवॉइसेस को कस्टमाइज़ कैसे करें, जैसे हम एक इनवॉइस ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक इनवॉइस ओपन है, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे शो नहीं करनी है, जैसे कि मुझे लेस वेट शो नहीं करना है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इनवॉइस पे दिखे। और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें भी है जो मुझे दिखानी भी है अपनी इनवॉइस पे, तो उसे हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, आप खुद वो कर सकते हैं। यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज़ इनवॉइस।
यहाँ पे आपकी जितनी भी इन्वॉइसेस है, चाहे वो फाइन की हो, इमिटेशन हो, क्रिस्टल हो, सप्लायर से आप परचेज़ कर रहे हैं, आप रफ एस्टिमेट निकाल रहे हैं, वो सारी इन्वॉइसेस के आप यहाँ पे अपने खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब मैं ये बता देती हूँ आपको कि आप कैसे अपनी आपकी जो इन्वॉइसेस है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पहले हम फाइन ज्वेलरी कस्टमाइज ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपका जैसे ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे शो करानी है, नहीं करानी है। जैसे ये जो नंबर है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो मुझे ये दिखाना है नंबर, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी और अगर मुझे इसमें कलर वगैरह चेंज करना हो तो कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। और अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा या छोटा करना हो तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सीधा सबमिट कर देंगे। और भी जैसे मुझे जैसे लेस वेट वगैरह हटाने थे, तो मैं जैसे लेस वेट वगैरह हटा देते हैं यहाँ से। हमें सिर्फ उनकी वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे 10 ग्राम्स लिखा हुआ है लेस वेट के नीचे, वहाँ पे हमें इसको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे अनटिक करके इसको सबमिट करेंगे तो वो जो ऑप्शन है वो वहाँ से हट जाएगा। सबमिट कर दिया। ऐसे भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो जैसे मुझे शो कराने हैं या नहीं कराने हैं, हमें बस वहाँ पर टिक करना है और सबमिट कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे अपना प्योरिटी वाइज रेट नहीं दिखाना है, जैसे एक 30,000 एक नॉर्मल अपनी रेट आती है और एक प्योरिटी वाइज आती है, ये मुझे नहीं शो करानी है। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, इसको हम सबमिट कर देंगे, अनटिक करके सबमिट कर देंगे। और भी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो मुझे शो कराने हैं यहाँ पे। जैसे मुझे प्योरिटी का यहाँ पे एक ऑप्शन जो है शो कराना है, जैसे तो हम जैसे यहाँ पे टिक करके उसको सबमिट कर देंगे। अगर आपको प्योरिटी का कोई नाम चेंज करना है, जैसे आगे प्योरिटी में आपको अपना कुछ एडिशनल कुछ डालना है इसमें, तो वो आप यहाँ पे अपना चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो कॉलम आपको दिखाना है तो उसकी वैल्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने 100% पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। और भी जैसे अभी हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जैसे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे मेरा ऊपर एक मेकिंग चार्ज कॉलम है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से ये एक ऑप्शन हटा देती हूँ मेकिंग चार्ज का। यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अगर इसका आपको दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप उनका कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से वो भी कर सकते हैं और फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको हम सबमिट कर देंगे। जैसे और भी हम चेक करेंगे इन्फॉर्मेशन। अब जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अपने हिसाब से जैसे डालने हो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक डला हुआ है, अगर इसमें कुछ आपको चेंजेस करने हो तो वो भी हम यहाँ पे अपनी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आगे आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन डालने हैं तो वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिखाने आगे आपको तो सीधा अनटिक भी कर सकते हैं। और दूसरे आगे कलर्स में दिखाने हो तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लैक यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसको फॉन्ट छोटा कर देते हैं, इसका 14 कर देते हैं इसका, और यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस कर ली, इसी हिसाब से आपको अपनी जितनी भी इन्वॉइसेस है वैसे आप चेंजेस करनी है तो वैसे आप कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ अपनी वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे नंबर्स दिए जैसे यहाँ पे आगे सिर्फ आपको वैल्यू पे क्लिक करना है, और आगे वो दिखाना है या नहीं शो करना है तो अनटिक टिक करके वो आप उसका सबमिट कर सकते हैं सीधा। और अगर आपको कुछ नाम में आगे चेंजेस करनी हो, जैसे मुझे यहाँ पे लेबर की जगह कुछ और आगे चेंज करना हो, जैसे मुझे लेबर की जगह कुछ और शॉर्ट फॉर्म या कुछ भी ऐसा कुछ आपको लिखना हो, तो वो लिख के आप सीधा सबमिट कर सकते हैं, तो वो नेम वहाँ पे आपको चेंज होके आ जाता है। अब जैसे कि हमने जितने भी अभी चेंजेस किए वो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इनवॉइस पे आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी फाइन ज्वेलरी पे यहाँ पे हम अपनी इनवॉइस एक जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं इधर, ये वाली। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं हमने यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस की थी, तो वो चेंजेस यहाँ पे हो गई है। जैसे मैंने लेस वेट हटा दिया था, मेकिंग चार्ज एक यहाँ पे शो करा दिया था, प्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे शो करा दिया था, और भी बहुत सारे जैसे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस की थी। तो इसी तरीके से आप अपनी इन्वॉइसेस को ऐसे ही कस्टमाइज़ करके खुद विदाउट सपोर्ट आप अपनी बिल जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फुल जैसे इन्फॉर्मेशन आ जाती है का इन्वॉइसेस की, और आपको और भी अपनी इन्वॉइसेस आपको कस्टमाइज़ करनी हो तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाती है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, वैसे ही करना है आपको। अपनी वैल्यू पे क्लिक करके अनटिक टिक करके सबमिट कर देना है। अब जैसे कि हमारे पास बहुत सारी इन्वॉइसेस होती है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इन्वॉइसेस होती है। अब हमें एक साथ चेक करना है कि अभी तक हमारा कितना सेल हुआ है, कितना मुझे अभी तक अमाउंट आया है। तो हम यहाँ से रोज़ में क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी जितनी भी आपकी सेल हुई है यहाँ पे आपको अपनी शो हो जाती है। जैसे अभी मेरी सिर्फ पाँच ही सेल हुई है तो वो उतना ही शो कर रहा है इसका।
तो उतनी ही मेरी सेल हुई है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। कितना आपको जीएसटी रिसीव हुआ है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, और टोटल विद जीएसटी के साथ आपको कितना अमाउंट है वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। कितना अभी तक आपने लिया है या कितना अमाउंट बैलेंस बचा है वो भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आप अपनी सेल की सारी इन्वॉइसेस चेक कर सकते हैं। ये चाहे तो आप अपनी सीए को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आगे अभी तो बस इतना ही सर। आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑनलाइन मनी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।